दो सगे भाइयों के बड़े बड़े ज़रूरी फार्म साथ साथ वाक़ थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे से इत्तेफाक से रह रहे थे। अगर किसी को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज़्यादती की वजह से ज़रूरी मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती तो वो बग़ैर पूछे बिला झिझक एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक दिन करना खुदा का ये हुआ कि उनमें से किसी बात पर इख्तिलाफ और किसी मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तिलाफ ऐसा बढ़ा कि उनमें बोलचाल तक बंद हो गई। और चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वो एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौज पर उतर आए। और फिर छोटे भाई ने गुस्से में अपना बुलडोज़र निकाला और शाम तक उसने दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खड़ी खोद कर उसमें दरिया खार पानी छोड़ दिया। अगले ही दिन एक तरखान का वहां से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज़ देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आज कल मेरा झगड़ा चल रहा है। उसने कल बुलडोज़र से मेरे और अपने घर के दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी कड़ी बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो, क्योंकि मैं उसका घर तो दूर की बात उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और देखो, मुझे ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे पहले आप वो जगह दिखाए जहाँ से मैंने बाढ़ को शुरू करना है ताकि हमें पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बे से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सके। मौका देखने के बाद तरखान और बड़ा भाई साथ वाक़ा एक बड़े कस्बे में गए और 3-4 मुतल्लिका मजदूरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर ज़रूरत का तमाम सामान लेकर घर आ गए। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और अपना काम हम पर छोड़ दे। तरखान अपने मजदूरों और कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहाँ 8 फुट तो छोड़ो, 1 इंच ऊंची बाड़ नाम की भी कोई चीज नहीं थी। वो करीब पहुंचा तो ये देखकर उसकी आंखें पटी की पटी रह गई कि वहाँ एक बेहतरीन पुल बना हुआ था जहाँ उसके छोटे भाई ने गहरी खड़ी कूद दी थी। जो ही वो इस पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा है। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा, कभी खड़ी और कभी उस पर बने हुए पुल को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल के दरमियान आमने सामने खड़े एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों भाइयों ने आंखों में आंसू भरते हुए एक दूसरे को पूरी शिद्दत से बेंचते हुए गले लगा लिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए। और दूर खड़ा हुआ तरखान भी मंजर देख देख कर मुस्कुराता रहा। बड़े भाई की नजर जो ही तरखान की तरफ उठी जो अपने आवाज पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था तो वो भाग कर उसके पास पहुंचा और कहा, वो कुछ दिन हमारे पास ठहर जाए। लेकिन तरखान ये कहकर चल दिया कि उसे अभी और बहुत से पुल बनाने हैं। बराए मेहरबानी कोशिश करें कि लोगों के दरमियान पुल बनाएं, दीवारें न बनाएं।